दुनिया में बिरयानी की खुशबू से ज्यादा और कोई बेहतर खुशबू नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। तुम्हें क्या लगता है? तो एक बार सोच के देखो कि तुम्हारा फोन तुम्हें बता दे कि ये तो उसी बिरयानी की खुशबू है जो तुम्हारी माँ बनाया करती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे या फिर तुम एआई से पूछो कि ये रात का बचा सालन खराब हो चुका है या अभी भी खाने के लायक है, और एआई तुमसे कहे कि एकदम कड़क माल है ना। वेल थैंक्स टू एआई स्मेल टेक्नोलॉजी, और हम इससे ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो नाक की सीध में तुम्हें उस दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ एआई सूंघ सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मशीन को सूंघना कैसे सिखाया जाए। तो चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इंसानों के पास तकरीबन 400 तरह के ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम सूंघ पाते हैं, और ये रिसेप्टर्स हजारों की तादाद में सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को डीकोड करता है और हमें बताता है कि क्या पक रहा है, क्या सड़ रहा है, क्या तला जा रहा है, क्या छिड़का जा रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या कड़वा है और क्या मीठा है। अब इमेजिन करो कि उस नाक को एक इलेक्ट्रॉनिक नाक से रिप्लेस कर दो। द ई नोज। अबे नहीं, हर चीज इलॉन मस्क ने नहीं इजाद की होती। ओके, तो अब इसको थोड़ा स्पेसिफिक लेकर जाते हैं कि साइंटिस्ट ने आखिर मशीन को सूंघना कैसे सिखा दिया। चल 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 चल। ऑस्मो एआई एक ऐसी कंपनी जिसने सेंट टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज किया है। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है प्रिंसिपल ओडोर मैप। इसको तुम एआई पावर्ड सेंट डिक्शनरी भी कह सकते हो। ये किसी भी सेंट में मौजूद मॉलिक्यूल्स को मैप करता है उनके स्ट्रक्चर के मुताबिक, तकरीबन उसी तरीके से जैसे डिजिटली आरजीबी कोड्स के जरिए कलर्स को डिफाइन किया जाता है। अब सुनो एक मजेदार बात। ऑस्मो साइंटिस्ट मैपिंग तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि इन्होंने सेंट्स को रिक्रिएट किया है जिसमें एक स्पेसिफिक प्लम फ्रेग्रेंस भी शामिल है। मतलब सबसे पहले आलू बुखारे से शुरू किया था इन्होंने, आगे फिर और भी सेंट्स रिक्रिएट किए गए। और इन्होंने इसे किया कैसे, चलो बताता हूँ। अब सबसे पहले इन्होंने प्लम का मोलेकुलर स्ट्रक्चर एनालाइज किया। ऐसा ही समझ लो कि जैसे स्मेल की डिजिटल फोटो लेना हो। इसके बाद इनके एआई ने इन मॉलिक्यूल्स को एक सेंट प्रोफाइल में मैप कर दिया, डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह इनके पास एक तरीका आ गया जिससे ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि मॉलिक्यूल्स कैसा स्मेल करेंगे जब इन्हें कंबाइन किया जाएगा। और फाइनली साइंटिस्ट ने 3D प्रिंटिंग के जरिए उस आलू बुखारे की खुशबू को लैब में सिंथेटिकली बना लिया। और हाँ, इन्होंने केमिस्ट्री यूज करके एग्जैक्ट सेम सेंट प्रोफाइल बना ली। तो इन्होंने एक डिजिटल नाक ही बना डाली जो सूंघ सकती है, स्मेल्स को मैप कर सकती है और इवन सेंट्स को बहुत ही एक्यूरेसी से रिक्रिएट भी कर सकती है। मतलब यार, डिजिटल आंख यानी कैमरा तो हमारे पास 100 सालों से भी ज्यादा अरसे से मौजूद है। डिजिटल नाक थोड़ी लेट हो गई, पता नहीं, शायद किसी ने इसे जरूरी ही नहीं समझा। एनीवेज, अब इस स्मेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? नंबर 1, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में फूड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे खराब खाने को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ कमाल के मसालेदार कॉम्बिनेशंस की सजेशंस देना। सोचो जैसे चैट जीपीटी से पूछते हो ना, वैसे ही इससे भी पूछो कि बैंगन को अगर गोश्त के साथ पकाएंगे तो कैसी खुशबू आएगी, और ये तुम्हें बताएगा भी। यकीनन किसी ने नहीं पकाया होगा कभी। ये डिश तो हमारे घर में भी नहीं बनी कभी। नंबर 2, हेल्थ केयर। इमेजिन करो कि बीमारियां जैसे डायबिटीज, पार्किंसंस सिर्फ पेशेंट की सांस को एनालाइज करके डायग्नोज की जाएं। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन ये साइंस फैक्ट है, फिक्शन नहीं। नंबर 3, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। फिर इसके जरिए माहौल में मौजूद आलूदगियां, जैसे हमारे यहाँ स्मॉग होती है, और हवा में मौजूद खतरनाक केमिकल्स को भी बहुत जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। नंबर 4, सिक्योरिटी। एयरपोर्ट्स पर और किसी भी जगह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लोसिव और नारकोटिक्स को भी बहुत ही एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर पाएगी, जिससे डॉग्स को थोड़ी जेलसी हो सकती है। अब इस टेक्नोलॉजी के लिए चैलेंजेस क्या हैं? अब मशीन को ये सिखाना कि स्मेल्स को समझना कैसे है, इन्हें याद कैसे रखना है, ये काफी चैलेंजिंग है क्योंकि सेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एआई स्मेल का मतलब क्या ले, और बहुत सी ऐसी ट्रिकी स्मेल्स भी होती हैं जिन्हें डिटेक्ट करना एआई के लिए बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्मेल्स एक जैसी भी हो सकती हैं, जैसे फ्रेश कटी हुई घास और ग्रीन एप्पल्स। दोनों में ही हेक्सानल केमिकल होता है जिसकी वजह से इनकी स्मेल सेम लगती है। एआई के लिए ये सेम स्मेल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वाली सिचुएशन ट्रिकी हो सकती है। तो अब इसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो स्मेल के साथ वीआर एक्सपीरियंसेस। हाँ, स्मेलो विजन इस टेक्नोलॉजी के साथ वापस आ रहा है।
नहीं पता तो गूगल करके देख लेना। और अगर स्मेलोविजन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड परफ्यूम्स क्रिएटेड बाय एआई ये भी मार्केट में आने वाले हैं। तो फ्यूचर में अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो कि ये खुशबू किस चीज की है तो तुम एआई से पूछ सकते हो। कमेंट्स में बताओ कि तुम एआई से कौन सी स्मेल डिटेक्ट करवाओगे। हम देसी लोग तो पता नहीं क्या क्या करवाएंगे इससे। वीडियो पसंद आई हो तो ठोको लाइक, और ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।